मेवात विकास सभा ने जिले में बढ़ रहे बूचड़खानों पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गड़ा को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि मेवात जिले में विकास सभा ने जिले में बढ़ रहे बूचड़खानों पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गड़ा को ज्ञापन सौंपा है। मेवात विकास सभा द्वारा दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि मेवात एक अमन पसंद क्षेत्र है जिसमें सर्व जाति समाज धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ खुराफाती लोग किसी बहाने से मेवात में बदनामी फैलाना चाहते हैं। उसमें पशु तस्करी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पहले भी पशुओं की तस्करी को लेकर क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है। मेवात क्षेत्र में खासकर फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में किसी विशेष प्रभाव में दर्जन भर बूचड़खाने खोले गए हैं और कुछ अभी प्रस्ताविक हैं जिनकी प्रक्रिया पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा कि बूचड़खानों में लोग दूसरे पशुओं के साथ साथ गाय काटने का काम कर सकते हैं, जैसे पहले भी शिकायत मिलती रही, और बदबू और जहरीली फिजा से लोगों को स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मेवात विकास सभा ने कहा कि हमें बूचड़खाने नहीं, शिक्षा और सुरक्षा चाहिए। हमें कत्ल खाने नहीं, अस्पताल यूनिवर्सिटी चाहिए। हमें इस स्लॉटर हाउस नहीं, किसान और किसानी चाहिए। हमें अपने मेवात क्षेत्र में अमन शांति चाहिए। क्या नाम है जी आपका? अख्तर हुसैन। सर, आज किसके मार्फत किसको ज्ञापन भेजा जा रहा है और ज्ञापन में क्या है? असल में हम सोचने के लिए मजबूर हो गए। ज्ञापन आज तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, कल को हम जो है ना भूख हड़ताल भी करेंगे और स्ट्राइक भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। हम जीना भी चाहते हैं और अमन भी रखना चाहते हैं। अमन के लिए इन फैक्ट्रियों को बंद करना उतना ही जरूरी है जितना हम सोचते हैं। बगैर किसी बूचड़खाने के हम इतने बदनाम और ख़राब हुए पड़े हैं। बूचड़खाने के ऊपर तो हमारे ऊपर जो है 100 के 100% तोहमतें लगेंगी हर हालत में। असल तो हम 10 साल के मेहमान फिर जिएंगे ही नहीं, हमारी नस्लें ही जो है मरेंगी। इससे पानी भी इतना ख़राब हो जाएगा और हालात भी इतने ख़राब हो जाएंगे। हम हर हालत में जो है बूचड़खानों के खिलाफ हैं और रहेंगे। दुआ मिलने के लिए ठीक है कि यहाँ रक्त बहेगा, यहाँ गऊ कटेगी, यहाँ बैल कटेंगे या भैंस कटेंगे, ऐसा क्यों? हम नहीं चाहते, इलाका नहीं चाहता, ये इलाका नहीं चाहता, ये राम और कृष्ण के वंशज नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम सरकार से पुरजोर इलाके की ओर से सारी इलाका इसको कहता है कि यहाँ से बूचड़खानों को हटाया जाए। अगर बूचड़खाने नहीं हटाए गए तो उसके लिए आंदोलन के रास्ता भी अपनाएंगे। तो हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से हटाओ। और ये तो होना ही नहीं चाहिए। भारत के अंदर पशु कटने नहीं चाहिए। और जिस तरह की क्रूरता के साथ होता है, हमने किसी का ठेका लिया है कि किसी का पेट भरने का ठेका लिया है क्या? पेट भरने के लिए बहुत सी चीजें हमें कुदरत ने दी है, अल्लाह ने दी है, भगवान ने दी है, वो खाएं। सब्जी बहुत हैं और चीजें हैं, प्रकृति के कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स के हैं, कितने कितने और चीजें हैं, वो खाएं ना। दूध, दही, घी, ये चीज खाएं। तो हमको बदनाम करने का, एक मेवात को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। और बदनाम की लाइन में ही जो हुआ, 92 में एक कांड हुआ, 30 साल लग गए एक सामान्य होने में। फिर एक 6 कांड हुआ 31 तारीख को, फिर एक लंबा कितना समय लगेगा? कब तक इस तरह से चलेगा? इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। चंद लोग अपने फायदों के लिए इस तरह के षड्यंत्र कराते हैं जो नहीं होने चाहिए। और उनको भी समझ आनी चाहिए, राजनीति 2 तरीके से होती है, एक जोड़कर होती है, एक तोड़कर होती है। जोड़ करके भी राजनीति की जा सकती है, तोड़ करके भी की जा सकती है। मैं उन राजनेताओं से भी कह देना चाहता हूँ कि जोड़कर राजनीति करिए, तो ये सबका भला हो जाएगा, इस इलाके का भला हो जाएगा और इस इलाके को आगे बढ़ाएं, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। ये जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा इसके लिए। और ये उधर चल दिया, अब जो इसमें कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, काम तो होगा, लेकिन जो रह जाएगा वो रह जाएगा, वो दुर्भाग्यशाली होगा। इस अभियान में आगे बढ़कर जितना आप भाग ले लेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बूचड़खानों को लेकर आवाज उठने लगी है, अब किस तरह से, क्या इनसे परेशानी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेवात शांति, समरसता और सद्भाव की भूमि है। मेवात में हमेशा से सद्भाव रहा है, भाईचारा रहा है और कभी भी मेवाती धर्म के ऊपर, दीन के ऊपर या जात पात के ऊपर नहीं लड़े। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं, मेवात है कितना बड़ा? अगर हरियाणा के मेवात की बात करें
तो मुश्किल से 400 गांव हैं, 400 साढ़े 400 500 गांव लगा लीजिए। इसमें तकरीबन 3 दर्जन बूचड़ खानों के एनओसी दे दिए गए हैं और लगभग जो हमें सूत्र से पता चला है 100 एप्लीकेशंस पाइपलाइन में है। अगर 400 गांव के बीच में 100-150 बूचड़ खाने खुल गए, एक बूचड़ खाने की बदबू 10 गांव को का जीना हराम किए, 100 गाँव ने बिगाड़े। तो 150 या 100 बूचड़ खाने क्या हालात करेंगे मेवात के, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मेवात पहले ही गो तस्करी के लिए बदनाम है। सरकार के दबाव से, कुछ पुलिस प्रशासन की संजीदगी से, कुछ हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेवात विकास सभा की सक्रियता से, कुछ सरपंचों ने भी इस चीज़ का बीड़ा उठाया, तो वो मामला तकरीबन 80% तक कम हो गया है। लेकिन अगर यहाँ बूचड़ खाने खुलते हैं तो आप तो उनको जीवन दान दे रहे हैं, आप तो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और अपना काम कीजिए। तो इसलिए एक तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी कोशिश है। दूसरे, मेवात का पानी पहले से ही दूषित है। अब पानी ही नहीं, आप हवा को भी दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ की मिट्टी को भी दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने नगीना के पास देखा है, जितनी भी गंदगी है पशुओं की, वो खुले में खेतों के ऊपर डाल रखी है नहर के साथ साथ। उसकी बदबू कई कई गांवों तक, जिधर की हवा चलती है उसके साथ ही वो बदबू दूर तक जाती है। लोगों का जीना हराम है। मक्खियां गांव में इतनी हो गई हैं कि आप पानी पीना आपको दूभर हो जाता है। तो इसलिए मेवात में हम बूचड़ खानों को नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आज मेमोरेंडम भी देंगे, और अगर फिर भी बात ना बनी तो फिर हम सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और जो भी कुछ करना होगा, लेकिन बूचड़ खानों को मेवात में नहीं चलने देंगे। बूचड़ खाने बंद होने को लेकर किसके मार्फत किसको ज्ञापन दिया जा रहा है? आज ये मेवात विकास सभा ने कई दिन पहले फैसला किया था कि सबसे पहले हम अपने प्रशासन को बताएं कि इन बूचड़ खानों को यहाँ लगाने से हमें क्या नुकसानात हो रहे हैं और कितना नुकसान होने की संभावना है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है मेवात की सिचुएशन का, हालात का और डेमोग्राफी का। उसके बावजूद यहाँ बूचड़ खानों की बार इतनी परमिशन दी जा रही है, और मैंने नोट किया करीब 12 यहाँ एक्टिंग पोजीशन में आज काम कर रहे हैं और 20 यो निर्माणाधीन पोजीशन में है। तो प्रयास यहाँ तो फिर इसको मेवात के नाम के साथ बूचड़ खाना ऐसा जोड़ दिया जाएगा जो कभी हट ही नहीं पाएगा। और जो बदनामी एक वो चंद 1-2% लोगों की वजह से, गौ तस्करी की वजह से मेवात पे हो रही थी, मेवात में वो बदनामी मेवात की हुई है, उसको तो बिल्कुल परमानेंट कर दिया जाएगा कि यही लोग हैं वो। तो हम इसका विरोध करते हैं और उस विरोध के लिए हमने ये मिलने का आज प्रयास है हमारा। डीसी साहब से मिलेंगे, मेमोरेंडम में उनको। मेवात एक शुद्ध वातावरण वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है फॉग वगैरह, स्मॉग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। अब इन फैक्ट्रियों से किस तरह से दूषित हो रहा है? दरअसल यहाँ जो इनका कचरा निकलता है उससे, और जो स्मेल पशुओं की जो गंद निकलती है उससे जो चारों तरफ बदबू फैल रही है, एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि वो सराउंडिंग के जितने गांव है, जिधर की हवा का रुख होता है उधर को हम गंद पहुंचती है, बदबू पहुंचती है, लोगों का जीना हराम। हम गए गाँव में तो पता चला कि हाँ, जीना हराम है भाई, रात को सोना हराम है यहाँ। और फिर दूसरी बात एक और है, कुछ डिबोरिंग किया है इन्होंने, उस गंद को अंदर डाल रहे हैं जमीन में, उससे पैदा तो अल्टरनेटली खाना हम नहीं है ना, जो जमीन से पैदा होगा वो खाना तो पूरे मेवातियों ने, जहाँ भी हम सप्लाई करेंगे हिंदुस्तानियों ने ही तो खाना है। तो वो उस खाने में भी वो जम्स और वो जो जैसे हम यूरिया से जो हमें इफेक्ट कर रहा वो ये भी इफेक्ट करेगा हमें। ये हमें जो कैंसर, पहले ही कैंसर और टीबी के यहाँ बहुत ज़्यादा मरीज हैं और इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ हेल्थ के हिसाब से बहुत ख़राब माहौल यहाँ बन जाएगा। हम उसका विरोध करते हैं और सभा का ये फैसला है कि प्रशासन को आगाह करें, फिर सरकार को भी आगाह करेंगे, वहाँ मिलना भी होगा, मिलेंगे, और फिर जो ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी, संगठित सड़क पे भी आए।